साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से याचिका संख्या 11/604/2025 की सुनवाई से संबंधित मुद्दा जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताते चलूं कि अल्टीमेटेड को लेकर के अर्थात शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में 6 से 8 अर्थात जूनियर वर्ग के शिक्षक की भर्ती की बहाली के लिए हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये कारवां तो बढ़ रहा है, लोगों के दिलों में दिमाग में ये बातें जा रही हैं कि हाँ जूनियर की भर्ती आनी चाहिए, लेकिन कोई सपोर्ट और सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। सबको ये मालूम है कि गलत हो रहा है, लेकिन आपको गलत सहने की आदत पड़ गई है। आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना कर सकते हैं कि अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसको टांग पकड़ करके खींचने का काम आप कर सकते हैं। आपको इसी में महारत हासिल है। मैं आपको बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने मिलकर के स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से काउंटर दाखिल किया है। काउंटर में पूरी तरह से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है जिससे सरकार को कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए भर्ती न देनी पड़े, अलग से कैडर ना बनाना पड़े, अलग से नियुक्ति ना करना पड़े। क्योंकि अगर ये सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी तो उनको अलग से कैडर बना करके नियुक्ति करके वेतन भी देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार का काम जब फ्री में हो जा रहा है, फ्री में बच्चों को शिक्षा दे दी जा रही है, किसी प्रकार के कैडर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वेतन नहीं देने की आवश्यकता है, तो सरकार का सर थोड़े दर्द कर रहा है कि छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए कैडर बनाए और नियुक्ति करे, अध्यापकों की व्यवस्था करे। मैं आपको बताते चलूँ कि आनंद का जजमेंट है। उस जजमेंट में ये साफ कहा गया है कि 1 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं 6 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का प्राविधान है RTE एक्ट 2009 के तहत। और ये भी कहा गया है कि 1 से 5 और 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए RTE एक्ट 2009-23 की उपधारा 1, 2 तथा NCT की गाइडलाइंस 23/8/2010 के तहत ही अध्यापकों की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाए। लेकिन आज हालात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां RTE एक्ट 2009 और 23/8/2010 के नियम विनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज सरकार शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, वहां LT के अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, जिनकी नियुक्ति 1976 के तहत 9 to 10 के लिए होती है और 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़वाने का काम किया जा रहा है, जिनके पास टेट का क्वालिफ़िकेशन नहीं है। वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट की भी अवहेलना की जा रही है। अभी जल्द ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए अगर आप प्रमोशन के माध्यम से नियुक्ति करते हैं तो 12 नवंबर 2014 की धारा 4B को इंक्लूड करते हुए अपनी अपनी नियमावलियों में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अनिवार्य करते हुए आप प्रमोशन करें। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की हालात ये है कि नियुक्ति 9 to 10 के लिए होती है और पढ़वाया जा रहा है 6 से 8 के छात्र छात्राओं को, जिनके पास 6 से 8 के मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अगर ये सब सारी चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उन B.Ed अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि आपने कभी आवाज़ नहीं उठाया। और अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो आप उसका टांग पकड़ करके खींचने का काम करते हैं। ये टांग पकड़ करके खींचने वाली जो आप लोगों की आदत है ना, यही आप लोगों को बेरोज़गार बना रही है।
जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें कोई और माई का लाल आपको बताने वाला नहीं आएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाइए, अपने आप को बुज़दिल मत बनने दीजिए। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके साथ तन मन धन से आप एकजुट होकर के संघर्ष करिए। और एक चीज़ बहुत साफ शब्दों में मैं कह देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव एलटी की भर्ती को फंसा रहा है, तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि एलटी की भर्ती तब तक नहीं होगी जब तक माननीय हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। और ये आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि इस याचिका का कोई मतलब नहीं है, तो मैं खुले तौर पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस याचिका का उतना मतलब है कि जितना शरीर के लिए सिर की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस याचिका पर पूरी तरह से जो है एक प्रकार का स्टे ही मिला है। और रही बात सुनवाई की, तो अब तो हम इमरजेंसी के माध्यम से इसकी सुनवाई जो है तत्काल करवा लेंगे। क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आनन फानन में परीक्षा कराने के लिए कुछ विषयों की नोटिस भी जारी कर दी गई है। और इस बार इनको ये पूरा विभाग जो है अलग करना पड़ेगा। या तो ये 6 से 8 के लिए अलग से भर्ती दें। अगर आप 73-32 के जजमेंट के अनुसार कह रहे हैं कि LT 9 to 10th है, अगर आप 73-32 के जजमेंट को आधार नहीं मानते हैं तो आप LT में टेट लागू करा करके परीक्षा कराने का काम करिए। क्योंकि पूरा का पूरा मैटर सब्जेक्ट आउटकम है। सब्जेक्ट आउटकम का मतलब होता है कि पूरी भर्ती जो है याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन है, जो एक प्रकार का स्टे ही समझिए। इस स्टे में सरकार अपना कार्य कर सकती है, लेकिन अगर याचिका अभ्यर्थियों के फेवर में आता है, याचिकाकर्ता के फेवर में आता है, तो पूरी की पूरी भर्ती जो है रद्द होगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप अगर जूनियर की भर्ती चाहते हैं, राजस्थान की तरह, बिहार की तरह, झारखंड की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, तो आप लोगों को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा। नहीं तो आजीवन जो है बेरोज़गार होकर के बेरोज़गारी की जीवन जीने के लिए आप तैयार रहिए। मैं पुनः कहूँगा कि आप अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाइए, अपने आप को बुज़दिल साबित मत करिए। धन्यवाद।